नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार किसान जुटने लगे हैं। यहां पर मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से किसान पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासंघ भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार वापस लौट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूदा किसानों का साफ कहना है कि तीनों कानूनों को रद्द होने तक वो पीछे नहीं हटने वाले। केंद्र ने गाजीपुर बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियों की तैनाती 4 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले आरएफ की तैनाती सिर्फ 28 जनवरी तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है। किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस अधिकारी आज एक बैठक करने जा रहे हैं। बैठक के बाद ही पुलिस का एक्शन प्लान भी सामने आ सकता है। पुलिस प्रशासन राकेश टिकैत से मिलने पहुंचता है। राकेश टिकैत से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि टिकैत का बीपी बढ़ा हुआ है। पुलिस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगी। लखनऊ से पुलिस का कोई एक्शन नहीं लेने के आदेश मिले हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने लगाया बीजेपी पर आरोप। कहा 26 जनवरी को बीजेपी के लोगों ने दिया हिंसा को अंजाम। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। 18 पार्टियों ने राष्ट्रपति के स्पीच का बायकॉट करने का ऐलान किया है। इनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना जैसी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 पेश करेंगी। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद बीटिंग रिट्रीट का आयोजन आज शाम को किया जाएगा। इस दौरान स्वर्णिम विजय थीम से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए तैयार की गई खास धुन से होगी, जिसे स्वर्णिम विजय थीम का नाम दिया गया है। आज प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति समेत शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति हो जाएगी। इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भारतीय धुन ज्यादा सुनाई पड़ेगी। इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित केंद्रीय पुलिस बलों के मिलिट्री बैंड हिस्सा लेंगे। कुल 26 तरीके की धुन इस बार दिल्ली की रायसीना हिल स्थित विजय चौक पर सुनने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड की तरह इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भी कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा। इस बार मात्र 5000 लोगों को ही कार्यक्रम में आने की इजाजत है। 14 फरवरी से देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर से शुरू हो रही है। यात्री कम होने के कारण इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि अब फिर से तेजस पटरी पर होगी। 14 फरवरी को इन दोनों रूटों पर तेजस ट्रेन चलना शुरू होगी। वहीं इस बार पिछली बार के मुकाबले यात्रियों को कम किराया देना होगा। पहुंचे देख सीएम अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों को 2% कम करने का फैसला किया है। सीएम के फैसले के बाद वित्त विभाग ने पेट्रोल डीजल से वैट कम करने के आदेश जारी किए। दरों में कमी के आदेश आज रात 12 बजे से लागू होंगे। वैट में 2% की कमी के बाद अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल में करीब ₹1.5 प्रति लीटर तक की कमी होगी। सीएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वैट की दरों में कमी से राज्य सरकार को सालाना राजस्व में अनुमानित 1000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट ज्यादा है। पाली में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किया 100 करोड़ के जेएलडी प्लांट का शिलान्यास। इसमें 40 साल पुरानी प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी। टोंक में करीब 1.5 साल के बाद पहली बार नगर परिषद की बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में परिषद से वार्डों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों पर पार्षदों की सहमति के बीच अनुमोदन भी किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। जहां पर एक तरफ नगर परिषद बिना मास्क के लोगों का चालान काट रहा है, तो वहीं बोर्ड की बैठक में अधिकांश पार्षद बिना मास्क के नजर आए। पार्षदों के मास्क न लगाने के सवाल पर चेयरमैन अली अहमद ने कहा कि हमने पार्षदों को मास्क पहनने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। निर्देशित किया था कि लापरवाही बरती गई तो सभी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पपला गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 महीने से पुलिस को पपला गुर्जर की तलाश थी। आपको बता दें कि 2019 में 5 सितंबर की रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके पास से 32 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के अगले दिन ही पपला के साथियों ने बहरोड थाने पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसे वहां से लॉकअप से भगा ले गए। बीकानेर में भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मेघवाल समाज के 25 जोड़ों ने शादी की। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शादी के गीत गाए।
मंत्री मेघवाल ने बताया कि भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हर साल 28 जनवरी को सामूहिक विवाह और प्रतिभागों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। भीलवाड़ा में निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने वोट डाले। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद नकाते और एसपी विकास शर्मा ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सूरजगढ़ में नगर पालिका चुनाव में मतदान के दौरान दो गुटों में फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर बहसबाजी हुई। वार्ड 17 के मतदान बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया। पाली के सोजत में निकाय चुनाव के लिए शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सोजत में कुल 40 वार्डों के लिए वोट डाले गए। जालौर के सांचौर नगरपालिका चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान पूर्व बीजेपी विधायक जीवाराम चौधरी और बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव जबरदस्ती मतदान केंद्र में घुसे और हंगामा किया। भीलवाड़ा में सुभाष नगर इलाके के पोलिंग बूथ के पास चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया। पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों में चाकूबाजी हुई। झालावाड़ के नगर परिषद चुनाव वार्ड 10 में पीसीसी सदस्य को मतदान करने से रोका गया। पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव अपनी कार से मतदान केंद्र पहुंचे थे। इसी दौरान एसडीएम डीवाईएसपी ने उनकी कार रोककर टायरों की हवा निकाल दी। आहोर सीएचसी के नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। नर्सिंग कर्मियों ने एक डॉक्टर पर प्रताड़ित करने, अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। धरने पर बैठे कर्मियों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, एसडीएम और सीएमएचओ मौके पर पहुंचे। आरोपी डॉक्टर के माफी मांगने के बाद नर्सिंग कर्मियों ने धरना खत्म किया। बीकानेर में सेवानिवृत्त डॉक्टर ओपी जावा का शरीर उनके निधन के बाद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। डॉक्टर जावा बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख रुपए मूल्य का सोना पकड़ा। सोना लाने वाले यात्री यूएई से जयपुर आया था। सड़क मार्ग से दिल्ली जाने वाला था। जानकारी के अनुसार जब्त किए गए सोने का वजन लगभग 202 ग्राम है, जो तार के रूप में ट्रॉली बैग में फ्रेम करके लाया गया था। आरोपी दिल्ली का निवासी है। लालसौट में बिना किसी विरोध के भी प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा पाया। 5 थानों की पुलिस, आरएसी के जवान सहित राजस्व विभाग बैरंग लौट गया। एसडीएम ने कहा कि लोगों से बातचीत के बाद मूर्ति हटेगी। भीलवाड़ा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों की हालत गंभीर, घायलों का आईसीयू में इलाज जारी। सारण के खेड़ा गांव की घटना। महोबा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जांच के दौरान देसी शराब के 42 कार्टून के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की है। बुहारा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। उदामांडी हल्का के पटवारी खुशाला ने 18,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घूस की राशि को एसीबी ने जब्त कर लिया है। अजमेर के नसीराबाद में राजकीय सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों सहित नर्सिंग स्टाफ को कोरोना टीकाकरण काम लगभग उनका पूरा हो चुका है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि अस्पताल में 23 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि पहले चरण में डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 509 डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। आने वाले 2 दिनों में खत्म भी हो जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों सहित सफाई कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 और 50 साल से अधिक वृद्ध लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आर्म्स फोर्सेस का संदेश लेकर प्राइड राइडर्स को 30 बाइकर्स का दल माउंट आबू पहुंचा। इस दौरान बाइकर्स ने कहा कि सरहद पर जो जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके नाम का संदेश हम दुनिया के हर कोने में पहुंचा रहे हैं। बाइकर्स ने कहा कि हम सभी को सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। इससे पहले माउंट आबू पहुंचने के साथ सभी बाइकर्स ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया और अपनी जांच करवाई। लालसौट में अज्ञात लोगों ने चारागाह भूमि में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्ति लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मूर्ति लगाने वालों के बारे में पूछताछ करने लगी।
बांदीकुई और आसपास के इलाकों में बाइक सवार बदमाशों ने राहगीरों से मोबाइल लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया और लूट के मुख्य आरोपी विक्रम बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के 10 मोबाइल और वारदात में काम आने वाली बाइक को बरामद किया। वहीं आरोपी से मोबाइल खरीदने वाले दूसरे युवक महेंद्र मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भिवाड़ी में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से 12 लाख रुपए की लूट हो गई है। बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को काटा, वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना से पहले सीसीटीवी पर काले रंग का स्प्रे कर दिया गया था। कोटा के महावीर नगर इलाके में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को अपना निशाना बनाया, लूट की कोशिश की, लेकिन चोर नाकामयाब हुए। मौके पर किसी के आने की वजह से चोर लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। बैंक रंगबाड़ी मुख्य रोड पर एलआईसी बिल्डिंग के सामने स्थित है। घटना की जानकारी मिलते ही बैंक प्रबंधक और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी। भरतपुर में 7 दिनों के अंदर अलग अलग जगहों पर 2 लड़कियों की हत्या हुई थी, लेकिन उनके आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए स्थानीय लोग और आरडी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया। श्रीगंगानगर में विकास डब्ल्यूएसपी के मजदूर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने शव के साथ धरना दिया। जानकारी के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण मजदूर ने आत्महत्या की। 14 महीने से मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है। सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है। जानकारी के अनुसार युवक की कहीं और हत्या की गई थी। शव को कॉलेज परिसर में फेंक दिया गया। पुलिस एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को मदद के मामले में जांच कर रही है। शाहपुरा के घासीपुरा में खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान ढाणी नरसिंहवाली निवासी संजय देवी के रूप में हुई है। महिला के गले पर धारदार हथियार से निशान मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। इलाके में हत्या की तीसरी घटना होने के कारण ग्रामीणों में जमकर हंगामा किया। मानसून में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में युवक की जान चली गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवक कोटपुतली के वापस आ रहा था। जालौर में एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई है। रहवासी कुएं पर पानी का टाका खोदते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में पति पत्नी और बेटी की मिट्टी में धंसने से जान चली गई। चाकसू में NH 12 पर चारे से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। टायर फट जाने के कारण पिकअप अनियंत्रित हो गए। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। कामा में ट्रक ने 2 बाइक सवार को कुचल डाला। हादसे में एक सवार की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आमेर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान के रेस्क्यू सेंटर में रहवास कर रहे 2 उत्तर प्रदेश के हाथरस की सासनी कोतवाली क्षेत्र में आगरा से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक समेत कई यात्री जख्मी हो गए। कानपुर के नौबस्ता इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मकान में घुस गई। शराबी ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार। कानपुर के मूसानगर थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पति पत्नी समेत मासूम झुलसे भूमाफिया से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने उठाया बड़ा कदम। पीड़ित परिवार ने भूमाफिया की कई बार डीएम से शिकायत की है। भूमाफिया जमीन पर कर रहे हैं अवैध निर्माण। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गोंडा में 1 दर्जन चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखी 10 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बदमाश मौके से चेन छीनकर हुए फरार। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में असले के दम पर मेडिकल स्टोर संचालक से लूट। बदमाशों ने 1,80,000 रुपए, मोबाइल समेत अन्य सामान लेकर हुए फरार। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर दबंगों ने शराब ठेके पर किया पथराव। पथराव में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल। आगरा में बाइक सवार 2 लोगों को बस ने रौंदा। कोहरे के कारण हुआ बड़ा हादसा। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत।
बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में फोम के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी आग। देवरिया के कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में छात्र का शव पड़ा मिला। पॉलिटेक्निक के छात्र का फांसी से लटके हुए शव को पुलिस ने उतारा और जांच शुरू की। यूपी के 40 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में रहेंगे शहर। 2 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। गाजियाबाद की सड़कों पर धुंध और कोहरा दिखाई दिया। सुबह सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे से वाहनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। प्रयागराज में मेले के पौष पूर्णिमा के स्थान पर्व के साथ ही कल्पवास की शुरुआत हुई। सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कोरबा में वन विभाग की टीम ने पैंगोलिन के 7 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल जब्त। राजगढ़ के आगरा मुंबई राजमार्ग पर उदनखेड़ी गांव के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पचोर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक टवेरा सवार सभी 11 लोग महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने जमुना मार्केट के पास एक अन्य मकान में छापा मारकर 3 कुख्यात बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। 3 बदमाश उत्तर प्रदेश के वांटेड बदमाश हैं। हालांकि वहां पर 6 बदमाश छुपे हुए थे। बदमाशों को पकड़ने पुलिस गैस के गोले दागे। तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। बुरहानपुर के गोंदरी गांव में दिल दहला नाम ने 4 साल गोद बालिका के साथ देर रात दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। दतिया की कोतवाली पुलिस ने ग्वालियर में हुई 3 लाख की चोरी की घटना का खुलासा कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दतिया कोतवाली निरीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि इन बदमाशों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक बिना नंबर की बाइक और 3 लाख के करीब सोने चांदी का सामान और एक चांदी की सिल्ली भी बरामद की। खंडवा में पुलिस ने नकली घी की फैक्ट्री पर छापे मारकर बड़ी कार्रवाई की। यहां पर 6 गांव माखन और पदम नगर थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। भिवानी में 20 जनवरी को एक टैक्सी बुक कर बदमाशों ने चालक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपनी नई गैंग बनाने के लिए बदमाश ऐसी हरकत कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभी तक 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह चोर गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरों से पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिल भी की बरामद। इन चोरों में एक नाबालिग भी है शामिल, जिसकी मदद से चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। चोरों से पूछताछ की जा रही है। चरकी दादरी के गांव बदवाना में चोरों ने कई दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर अपना हाथ किया साफ। दुकानदारों ने बताया कि रात को चोरों ने दुकानों के शटर को तोड़कर सामान और रुपए की चोरी की। नरवाना के गांव ढाबी टेक सिंह के घर में मां बेटे का शव जमीन में दबा हुआ मिला। पुलिस ने जेसीबी की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया।